नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ तनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की तमाम अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के लोग आगे लाने के लिए अतिरिक्त 5 नंबर देने का एक महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट ने निर्णय दिया और इसे निरस्त कर दिया है। हरियाणा सरकार के नाते हम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने लिखा कि गरीबों, कमजोर और वंचितों को न्याय दिलाने की ये लड़ाई हरियाणा सरकार अंतिम विकल्प तक लड़ती रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने ये लिखा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को तक लेकर गरीब, कमजोर, वंचितों के हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, उन्होंने ये ट्वीट किया है। नौकरियों में आर्थिक सामाजिक आधार पर आरक्षण का ये पूरा मामला है जिस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट तक गरीब, कमजोर, वंचितों की हक की लड़ाई हम लेकर जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बता दें कि 2 दिन में मनोहर लाल करनाल लोकसभा की सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से चुनाव के अनुभवों को जाना। वहीं बैठक में मनोहर लाल ने 7 राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार और सांसद संजय भाटिया और जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट भी मौजूद रहे। इसके साथ मनोहर लाल करनाल जिले की 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी से चर्चा की, बैठक की और इस दौरान सभी नेता मौजूद रहे, कार्यकर्ता मौजूद रहे, कार्यकर्ताओं से उनके अनुभवों को साझा किया है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता इस दौरान शामिल रहे हैं। सभी कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं के साथ चर्चा की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये चर्चा की है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं और कार्यकर्ता गण भी मौजूद हैं। लोकसभा के 7वें और आखिरी चरण को लेकर वोटिंग जारी है। चंडीगढ़ समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। इसी बीच कई दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चंडीगढ़ से अभिनेता आयुष्मान खुराना ने वोट किया। इस दौरान वे लोगों से भी वोट की अपील करते नजर आए। आई थिंक 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए आई थिंक हम सबको वोट करना चाहिए और जो लोग पहली बार 18 साल के हुए हैं अभी उनको डेफिनेटली वोट करना चाहिए। हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 30 से भी कम है, तो उनको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मिलती है। और मैं इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे रोप इन किया था कैंपेन का हिस्सा होने के लिए, तो मेरा और ज़्यादा फर्ज बनता है कि मैं बॉम्बे स्पेशली चंडीगढ़ आऊँ यहाँ पर वोट करने के लिए और सबको इनकरेज करूँ कि हमें इस लोकसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अगले 5 साल हमें कौन सर्व करे उसे चुनना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए 7वें चरण के लिए वोटिंग। शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने मतदान किया। सभी से मतदान करने की अपील की और लोकतंत्र के पर्व में योगदान देने को कहा। 7वें चरण का मतदान हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने भी अपना वोट डाला है। परिवार सहित वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके वोट जरूर डालें। आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में अपने घरों से निकलकर अपने मत का दान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आपका एक एक वोट लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आज के दिन सभी लोग
अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना योगदान दें। लोकसभा के 7वें चरण को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के जिले हमीरपुर में मतदान किया। उन्होंने भोरंज विधानसभा क्षेत्र के समीरपुर गांव में परिवार सहित मतदान किया। अनुराग ठाकुर को अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो कि वोट देने के लिए पहुंचे, परिवार संग वोट देने के लिए पहुंचे और अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मत डाला है। साथ ही मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने सभी से वोट डालने की अपील की है। 7वें चरण का आज चुनाव है और 7वें चरण का अंतिम चरण का चुनाव है। 8 राज्यों में 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने परिवार समेत वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में कई बड़ी हस्तियां मतदान कर रही हैं और साथ ही लोगों से अधिक मतदान करने की अपील भी कर रही है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट देने की भी अपील की है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा एवं 6 विधानसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होने जा रहा है। इस चुनाव में राज्यवासियों को जनादेश देकर ये साबित करना है कि वह प्रदेश में सरकारें तोड़ने। हिसार के इलाइट रोड पर एक युवक और महिला ने संदिग्ध अवस्था में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग को लेकर बताया जा रहा है। हिसार के रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में एक युवक और महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक और महिला वीरवार के शाम को ही होटल में रुकने के लिए आए थे और सुबह उनके शव बाथरूम में मिले। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना भी दे दी है। पुलिस के अनुसार जहरीला पदार्थ के सेवन से इनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। लड़की का नहीं पता, लड़का कल घर से गया था 11 बजे। क्या कह के गया था? कुछ नहीं कह गया, दुकान पर काम कराया करता मैं फर्नीचर का, वहाँ से गया है ये। तो आपको कैसे पता चला आज का? किसने बताया? आज का तो यहाँ से पुलिस वाले का फोन गया था मेरे पास। क्या बताया उन्होंने? उन्हें ये बताया था कि आगे इस नाम के हैं मदनेड़ी के लड़का मिला पहचान, फिर उनने फोटो गिरा है मेरे फोन पर तो मैंने पहचान लिया, मेरा भतीजा है। तो इस लड़के का पता था अभी ये इसको जानता है लड़की को पहले से? हाँ, ये तो पहले को जाना था, अभी जिब्बे तो आई है। यार 2 बजे सूचना मिली थी भाई, ये पैतरा होटल है, इसमें एक लड़का और लड़की सुसाइड कर गए रूम नंबर 110 में। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और वहाँ आईडी उडी चेक करी थी। सुमित नाम का लड़का मदनेड़ी का, वो लड़की है मोनिका शिवानी बोलांगी। आपस में इनकी रिश्तेदारी भी है, दोनों ने सुसाइड किया है। आगे कार्रवाई जारी है। तो पुलिस को कब पता चला था? 2 बजे। पता है एक तो FIR लॉज है अग्रवाल थाने में, लड़की की FIR दर्ज ली है। तो आगामी पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? 174 कार्रवाई करेंगे, जो भी बयान देंगे इनके। हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सिरसा एक बार फिर सबसे गर्म शहर रहा और सिरसा का अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नूंह का अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही कई जिलों में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया और चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में पानी की समस्या चरम सीमा पर है, जिसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि इस बार पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी है, जिसकी वजह से देश भर में पानी और बिजली का संकट हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली को जो पानी उनके पड़ोसी राज्यों से मिलता है उसमें कमी कर दी गई है। हम सबको इसका मिलकर निवारण करना होगा। उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके दिल्ली को पानी दिलाएं, क्योंकि इस वक्त राजनीति करने की बजाय मिलकर काम करने का समय है।
दिल्ली और हरियाणा के बीच फिर से पानी को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दिल्ली को हरियाणा की तरफ से कम पानी दिए जाने की बात कही है। इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि हम दिल्ली को 350 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन वह ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्हें अपने पानी की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। देखिए, आज ही हमारे इरिगेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उस पर बयान दे दिया कि 350 क्यूसिक पानी जो है हम दिल्ली को ज्यादा दे रहे हैं, और वो भी इस वजह से दे रहे हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है, तो वहां इस प्रकार की किल्लत ना आए। तो ये जिस प्रकार की ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इन्हें अपना ही जो पानी इनको मिलता है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने भी कहा है कि काफी पानी जो है इसी प्रकार से बह गया और उसकी व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से उनको समस्या है रही। लेकिन जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, जितना पानी में देना चाहिए उससे ज्यादा पानी दे दें कि जल्दी सारा जो आईना है वो पूरे देश के सामने आने वाला है। लेकिन जहां तक मैं ये मानता हूं कि जिस निष्पक्षता के साथ सरकार ने काम किया और जिस गति के साथ काम किया, तो मैं समझता हूं कि पहली सरकारों के मुकाबले में बहुत तेज गति से काम किया और बहुत ही निष्पक्षता से काम किया। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे 10 की 10 सीटों के बारे में जो सर्वे जो अपनी जानकारी दी, तो उसमें 10 की 10 सीटें हम जीत रहे। 2 सीटों पे हमारा मार्जिन कम है, बाकी हम अच्छे उससे जीत रहे। जो सर्वे वहां पे आया, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से आया, नहीं देखिए, हमें किसी का विधायक कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की भी, और न ही हमने कोई इस प्रकार का काम किया है। तो अपने आप विधायकों की अपनी राय है। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, तो अगर वो कहते हैं कि हम सरकार को सपोर्ट करेंगे तो उनकी अपनी राय है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार के ऊपर यमुना से कम पानी देने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। जवाहर यादव ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ ड्रामा करते हैं, वे सिर्फ हरियाणा के ऊपर कम पानी देने के आरोप लगाते हैं। पानी प्राकृतिक की देन है, जो पीछे से पानी आता है वही दिया जाता है। हरियाणा पानी नहीं बनाता। दिल्ली सरकार के ऊपर नरवाना ब्रांच के रखरखाव के 204 करोड़ रुपए हरियाणा के बकाया हैं, जो अभी तक नहीं दिए गए। केजरीवाल यदि हरियाणा से पानी मांगते हैं तो राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत हरियाणा की पंजाब से पानी भी दिलवाएं। देखिए, केजरीवाल केवल ड्रामा करता है। हरियाणा कोई पानी बनाता तो है नहीं। हरियाणा में भी जो पानी आता है पीछे से आता है, जो दिल्ली का हिस्सा है। उसके बाद कोर्ट ने एक्स्ट्रा हिस्सा दे रखा है। वो सब मिलाकर अगर एक बूंद भी हरियाणा ने कहीं पानी कम किया हो तो वो बताए। केवल ये कहना कि दिल्ली पानी नहीं दे रहा, वो ये तो बताए कि इनको दिल्ली को पानी कितना मिलना चाहिए था और अब कितना मिल रहा है। उस आंकड़े पर वो व्यक्ति कभी बात नहीं करता। नरवाना ब्रांच, जो कि हरियाणा से दिल्ली पानी पहुंचाने का काम करते हैं, उसका रखरखाव हरियाणा का सिंचाई विभाग करता है। उस सिंचाई विभाग को उन्होंने 204 करोड़ रुपए दिल्ली ने देने हरियाणा के। वो पैसा हमारा वो देता नहीं है, केवल झूठ बोलने के लिए काम करता है। और दूसरा, पंजाब में तो पानी पीछे से आता है। उनको चाहिए SYL का पानी हरियाणा के लोगों को दिलाएं। हम इसके लिए केजरीवाल का धन्यवाद करने को तैयार हैं। और वो ये कहता है कि दिल्ली ने पानी, हरियाणा ने पानी रोका है और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब उनकी क्या किरकिरी होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको पता चल जाएगा। जानबूझकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश चुनावी स्टंट माना जाए सर। मैं ये कहता हूँ वो बताए ना, पहले एक फिगर रखे कि पहले दिल्ली को इतना पानी मिलता था और अब ये पानी कम कर दिया गया है। उसको नंबर तो बताएगा। और अच्छा है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जितना माननीय न्यायालय को मैं जानता हूँ, वो हमेशा सत्य की बात करता है। अब उनको पता चल जाएगा कि कटौती की है या नहीं की है। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई कटौती नहीं हुई, क्योंकि जहां दिल्ली में पानी जाता है वहां हरियाणा और दिल्ली, इनके अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी है जो इसको मॉनिटर करती है। हर एक घंटे में ये तय होता है कि कितना पानी गया। आज तक अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने आंकड़े भी रखे थे 7 दिन के, जिसमें प्रतिदिन किस घंटे कितना पानी गया, एक बूंद उसमें कम नहीं थी। संयुक्त कमेटी है, दिल्ली के अधिकारी और हरियाणा के अधिकारी है। हर दिल्ली के अधिकारी नहीं कहते कि पानी कम मिल रहा है, केवल केजरीवाल और उनकी टीम कहती है। केवल अपनी गलतियों को छुपाने पर है। वहां दिल्ली का जल बोर्ड 20,000 करोड़ के घाटे में चला गया है।
झज्जर के एक गांव में अपने घर में सो रहे एक बुजुर्ग की गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों ने तेजधार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया गया है। वहीं मृतक के परिवार वालों ने हत्या का आरोप गांव के ही एक ही परिवार के कुछ लोगों पर लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं हत्या करने के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामला था कि गजय सिंह सनोफ अमीलाल गांव सुंदरेटी की हमें सूचना मिली सुबह कि उसकी हत्या कर दी गई है। जो सूचना पाकर हम वहां पर पहुंचे उसके घर पे, तो उसको मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहां पर उसका लड़का मिला, लड़के ने कंप्लेंट दी, हमने FIR लॉन्च कर दी और इनका जमीनी विवाद चला हुआ कई दिनों से, आपसी रंजिश है और आरोपियों की भी गिरफ्तारी बताया है। आरोपियों की धरपकड़ चली हुई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। करनाल के युवक की अमेरिका के वॉशिंगटन में मौत हो गई। युवक की मौत से बलड़ी में मातम पसरा गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक अमेरिका में पार्सल डिलीवरी का काम करता था। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। काम से छुट्टी करके घर आ रहा था जी अपना, उस पे लाल बत्ती चौक पे रुका हुआ था। दूसरी गाड़ी ने साइड से आके टक्कर मारी, 2 गाड़ियों ने। उस सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। 2023 अक्टूबर से वहाँ गया था जी, काम कर रहा था वहाँ पे। अक्टूबर में गया था, यानी 7-8 महीने पहले गया। हाँ जी, डंकी के रास्ते गया। हाँ जी, डोंकी के रास्ते गया था। मैक्सिको से वहाँ। हाँ जी, लगभग 50 लाख के करीब पैसा लग जाता जी। वहाँ से फोन आया था जी गाँव में, तो उससे थोड़ा पता लगा जी कि ऐसे करके हादसा हो गया। तो आए ऐसा तो सब मैसेज आ गया जी बाहर से। मैसेज आने के बाद पता लगा जी, अब तक वैसे किसी को बच्चे को नहीं मिला वहाँ तक। अब दिक्कत तो अभी है जी, मतलब तक मिल भी नहीं दिया उसको। उसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी कर रहा था, बार बार कॉल कर रहे थे, बच्चे उठा नहीं रहा था। तो फोन 20-25 कॉल करी, उसके बाद भी नहीं उठाया जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने लोकेशन लगाई जी। लोकेशन पे गए, वहाँ एक्सीडेंट मिला जी और हेलीकॉप्टर घूम रहा था। तो उन्हें बोला भी ऐसे करके डेथ हो गई। 2 बच्चे भी, यहाँ एक्सीडेंट में 2 की हुई। दूसरा बच्चा कहाँ? वहीं का था जी, कोई जिसने गाड़ी मारी है जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि 2 बच्चे एक पेड़ को बचाने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि पेड़ों का हमारे जीवन में योगदान बहुत अहम है, जो कि ठंडी हवाएं और छांव हमें देते हैं। तेज आंधी को देखते हुए दोनों बच्चों ने देखा कि पेड़ टूटने वाला है तो तुरंत भाग पड़े और एक पेड़ के से दोनों लिपट गए और लोग इस वायरल वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। वायरल वीडियो जिला फतेहाबाद के गांव बनगांव का बताया जा रहा है। सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हीट वेव के चलते आगजनी की घटना लगातार सामने आ रही है। पूरा मामला खरखोदा क्षेत्र में गांव फिरोजपुर बागर के पास मौजूद थिन्नर फैक्ट्री में शुक्रवार को भयानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर आधा दर्जन गाड़ियों की सूचना देकर बुलाया गया और बताया जा रहा है कि आग दिन के समय में लगी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है और इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के हरिजन बस्ती की तरफ आग फैलने की चिंता भी व्यक्त की है और फैक्ट्री मालिकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये प्लॉट नंबर 51 है, फेज 5 सेक्टर 53 कुंडली में। अभी आग के कारणों की जांच कर रहे हैं, अभी पता नहीं लगा। आग पे काफी हद तक कंट्रोल है। 5-6 फायर ब्रिगेड लगी हुई है, सारा प्रशासन भी साथ में, पुलिस प्रशासन सारा मौके पर खड़ा है और पूरी तरह से जब आग बुझ जाएगी ना, कंट्रोल हो जाए, उसके बाद FSL टीम बुला के फिर कारणों का जांच करेंगे कि किस कारण से आग लगी है। सर, पब्लिक को हटाने का प्रयास हमारा पूरा प्रशासन साथ में यही खड़ा है। पूरा पुलिस स्टेशन कुंडली की सारी फोर्स खड़ी है। सर, किसी को चोट नहीं, अभी तक किसी चोट की कोई जानकारी नहीं है। अभी तक ये पता लगा पूरा प्लांट खाली है। खबर सोनीपत से सामने आई है, जहां पर एक महिला से चैन छीनकर बाइक सवार फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक महिला मार्केट से घर लौट रही थी, तभी अचानक 2 बाइक सवार आए और फिर गले से दिन दहाड़े सोने की चेन झपटकर मौके से फरार हो गए। मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और आम जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पर सवालिया निशान भी लगाया। तो वहीं पीड़ित महिला ने इस घटना को लेकर
सिविल लाइन पुलिस थाना में शिकायत की, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है हमारा। हमें किसी निजी काम से जाना हो, कुछ नहीं, हम कैसे जाए? हम सेफ नहीं है, सेफ्टी फील नहीं करते हैं बाहर निकलने पर। और पुलिस प्रशासन से यही गुहार है कि वो जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाए और मेरी सोने की चेन जो है वो बरामद करे। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप, और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।